किसान आंदोलन या पीजेंट मूवमेंट। तो भारत का पहला जो किसान आंदोलन या पीजेंट मूवमेंट है बेटा, वो नील विद्रोह या नील आंदोलन है, जो 1859 60 में स्टार्ट किया गया था। और इसके पीछे अगर हम मेन वजह बताएं तो यहाँ पर क्या था कि जो नील की खेती करने वाले किसान थे, वो नील की खेती या इंडिगो कल्टीवेशन नहीं करना चाहते थे। और यहाँ पर एक प्रथा चल रही थी, ददनी प्रथा, तो इसका भी विरोध किया जा रहा था। इसके विरोध में, क्योंकि किसान चाहते थे कि हम गेहूं और चावल का उत्पादन करें, जबकि वास्तव में यहाँ पर जो बागान मालिक थे वो क्या चाह रहे थे कि किसानों को जबरदस्ती से या मजबूर किया जा रहा था नील उगाने के लिए। प्लस इस ददनी प्रथा के अंतर्गत जो पेशगी या एडवांस दिया जाता था, उससे इनकी नील भी कम दाम पर या फिर कहें कि मार्केट प्राइस से काफ़ी नीचे ली जाती थी, जिसका भी विरोध किया जा रहा था। इस विद्रोह का जो नेतृत्व किया है वो दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास इन्होंने किया है। इस पूरी घटना या इस विद्रोह की जानकारी हमें हिंदू पैट्रियाट से भी मिलती है। हिंदू पैट्रियाट जो है वो किसकी है? हरिश्चंद्र मुखर्जी। तो हरिश्चंद्र मुखर्जी जो थे, इन्होंने हिंदू पैट्रियाट लिखा है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। इसके अलावा बेटा एक नील दर्पण ड्रामा या नाटक है जो दीनबंधु मित्रा का है। इससे भी हमें नील विद्रोह की जानकारी मिलती है, या कहें कि नील विद्रोह करने वाले किसानों की दुर्दशा की जानकारी नील दर्पण से मिलती है। इतनी बातें आपको ध्यान रखना है। और नील दर्पण जो नाटक है, इससे भारत में व्यावसायिक रूप से नाटक शुरू करना, प्रारंभिक रूप से नाटक शुरू होने की जानकारी भी नील दर्पण से मिलती है। बंगाल में इसे बाकायदा प्रॉपर तरीके से स्टार्ट किया गया था। ये था भारत का पहला किसान आंदोलन। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का पहला किसान आंदोलन कौन सा था, या भारत का किसानों का पहला विद्रोह कौन सा था? तो आंसर होगा आपका इंडिगो रिवॉल्ट, इंडिगो अपराइजिंग या नील विद्रोह या नील आंदोलन। और ये कहां पर है? तो ये बंगाल में है। ठीक, इसको आप बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखिएगा, किसी तरीके की गलती यहां पर नहीं होनी चाहिए। इसी नील से हम एक और क्वेश्चन आपको बता देते हैं, चंपारण सत्याग्रह या चंपारण आंदोलन। तो चंपारण सत्याग्रह या चंपारण आंदोलन जो है वो 1917 में स्टार्ट हुआ है। चंपारण बिहार में है ये। और यहाँ पर नील की खेती के लिए तिनकठिया पद्धति, तो तिनकठिया पद्धति यहाँ पर प्रचलित है। जिस तरीके से बंगाल में ददनी प्रथा थी, तिनकठिया पद्धति थी। और तिनकठिया पद्धति को समझेंगे तो जैसे मान लीजिए किसी किसान के पास ये एक जमीन है, इस जमीन के 3/20 पार्ट पर, क्या इस जमीन के 3/20 भाग पर नील की खेती या इंडिगो कल्टीवेशन करना कंपलसरी था। इस पद्धति के अंतर्गत इस पद्धति का विरोध किया गया किसानों के द्वारा, तो ये आंदोलन शुरू किया गया तिनकठिया पद्धति के विरोध में। और यहाँ पर जो मुख्य नेतृत्व करता है वो महात्मा गांधी हैं, जिन्हें राजकुमार शुक्ल के द्वारा आमंत्रित किया गया था। तो राजकुमार शुक्ल जो थे चंपारण बिहार के, इन्होंने गांधी जी को, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि गांधी जी को चंपारण सत्याग्रह में किसने बुलाया था? तो राजकुमार शुक्ल ने बुलाया था। इसके अलावा यहाँ राजेंद्र प्रसाद भी, नरहरि पारिक, ये महत्वपूर्ण व्यक्ति थे जिन्होंने इस आंदोलन में भाग लिया था। और ये आंदोलन तिनकठिया पद्धति को समाप्त कर दिया जाता है गांधी जी के नेतृत्व में, और ये गांधी जी का पहला सफल आंदोलन था। यहाँ लेकिन आपको ये ध्यान रखना है, जैसे आपसे पूछा जाए गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह, लेकिन भारत नहीं कहते हैं और कहते हैं गांधी जी का पहला सत्याग्रह कौन सा था? तो गांधी जी का जो पहला सत्याग्रह था वो था बेटा कहाँ पर? दक्षिण अफ्रीका में। ठीक।
तो हम लोग बात कर रहे हैं चंपारण सत्याग्रह की। कुछ गांधी जी की चीज़ें हैं जो आपको इसके साथ कनेक्ट करनी है। पहला तो गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह। एक, गांधी जी का भारत में पहला आंदोलन चंपारण आंदोलन। ठीक है, लेकिन अगर जैसे ही कहें गांधी जी का पहला सत्याग्रह, भारत में शब्द अगर नहीं है तो आपको आंसर करना है साउथ अफ्रीका में। गांधी जी ने सबसे पहले सत्याग्रह का प्रयोग जो है वो साउथ अफ्रीका या दक्षिण अफ्रीका में किया था। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए गांधी जी का भारत में पहला आंदोलन जिसमें गांधी जी ने अनशन किया था, तो अनशन यहां पर इन्होंने नहीं किया है। ठीक है, अनशन को कैसे याद रखोगे? आ से अनशन, आ से अहमदाबाद। तो जो अहमदाबाद मिल वर्कर्स की स्ट्राइक है जो 1918 में होगी, गांधी जी प्लेग बोनस के लिए करवाएंगे जिसमें, तो अनशन गांधी जी किस में करेंगे? अहमदाबाद मिल मजदूरों की हड़ताल में करेंगे। और यहाँ पर गांधी जी को जो बुलाया था वो राजकुमार शुक्ल के द्वारा बुलाया गया था, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। और ये रामकुमार शुक्ल एक ऑप्शन देता है आयोग, तो रामकुमार शुक्ल नहीं है, राजकुमार शुक्ल ने इन्हें यहाँ पर बुलाया था। और ये पहला आंदोलन था जो सफल हो गया था गांधी जी का। तो चंपारण, बिहार और नील विद्रोह जो है वो कहाँ पर है आपका? ठीक। इसके बाद गांधी जी के ही दो आंदोलन जो गांधी जी से संबंधित रहे हैं, एक है 1918 का खेड़ा और 1928 का बारदौली। दोनों गुजरात में हैं ये, खेड़ा और बारदौली। खेड़ा की स्थिति समझिए पहले। तो खेड़ा जो आंदोलन था, इस आंदोलन में गांधी जी के साथ में सरदार वल्लभ भाई पटेल भी थे, लेकिन यहाँ जिस तरीके से यहाँ राजकुमार शुक्ल महत्वपूर्ण है, यहाँ पर खेड़ा में कौन है? इंदुलाल याग्निक। आपको ध्यान रखना होगा कि इंदुलाल याग्निक, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इंदुलाल याग्निक जो हैं वो कहाँ संबंधित हैं? खेड़ा सत्याग्रह से संबंधित हैं। यहाँ पर क्या घटना थी? तो खेड़ा में फसल खराब हो गई थी। लेकिन अब जैसे रेवेन्यू कोड या राजस्व संहिता की बात करें, तो अगर कहीं फसल खराब हो जाती है तो उसके बाद किसानों से लगान या टैक्स नहीं वसूला जाता है, लेकिन फिर भी खेड़ा में किसानों से लगान लेने के लिए या लगान देने के लिए मजबूर किया जा रहा था। इसके विरोध में खेड़ा में जो किसान थे उन्होंने आंदोलन कर दिया था, और इस आंदोलन को भी गांधी जी ने समर्थन किया और इस आंदोलन का गांधी जी ने नेतृत्व किया। जैसे ही गांधी जी खेड़ा पहुंचते हैं, अंग्रेजों ने इनडायरेक्ट ऑर्डर यहां पर जारी कर दिए थे कि जो किसान टैक्स देने में कैपेबल नहीं है या फिर ऐसे किसान जो कर नहीं दे सकते, लगान नहीं दे सकते, उनसे लगान ना वसूला जाए। अब चूंकि फसल खराब हो चुकी है तो कोई लगान देने की स्थिति में तो रहेगा नहीं। इस तरीके से गांधी जी का ये आंदोलन भी सफल हो जाता है। तो 1918 में खेड़ा सत्याग्रह या खेड़ा आंदोलन, खेड़ा गुजरात में है, इसमें गांधी जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल और इंदुलाल याग्निक ये महत्वपूर्ण व्यक्तित्व के रूप में होते हैं। इसके बाद गांधी जी का एक और आंदोलन है बारदौली सत्याग्रह। बारदौली भी गुजरात में है बेटा, लेकिन यहाँ पर गांधी जी की जगह सरदार वल्लभ भाई पटेल जो हैं वो यहाँ लीडरशिप या नेतृत्वकर्ता के रूप में हैं, सरदार पटेल। और इसी आंदोलन के दौरान सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार का टाइटल दिया गया था बारदौली की महिलाओं के द्वारा। तो बारदौली की महिलाओं ने सरदार का टाइटल दिया, लेकिन बारदौली की महिलाओं के बिहाफ में ये उपाधि सरदार की गांधी जी के द्वारा इन्हें दी गई थी। तो यहाँ से दो क्वेश्चन है। अगर आपसे पूछा जाए कि सरदार का टाइटल, तो सरदार का टाइटल दिया था बारदौली की महिलाओं ने, लेकिन बारदौली की महिलाओं के बिहाफ में किसने ये उपाधि प्रदान की? तो महात्मा गांधी जी ने इस उपाधि या टाइटल को प्रदान किया था बारदौली की महिलाओं के बिहाफ में। ये आंदोलन भी सफल हो जाता है और इस आंदोलन में सबसे महत्वपूर्ण जो है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक है, इसके अलावा अगर हम देखें 1921, तो 1921 में एक बहुत इंपॉर्टेंट विद्रोह है मोपला विद्रोह। और मोपला विद्रोह जो है मालाबार तट केरल में था ये। तो मोपला मालाबार केरल में है ये। और मोपला में कौन है? तो मोपला में बेटा मुस्लिम किसान है। मुस्लिम, मोपला कौन है? मुस्लिम पीजेंट्स हैं। तो मुस्लिम किसानों के द्वारा हिंदू जमींदारों के विरुद्ध
मोपला में, मोपला कौन है? तो मुस्लिम पीजेंट्स थे जिन्होंने हिंदू जमींदारों के विरुद्ध ये विद्रोह किया था। ठीक है, और यहाँ नेतृत्व करता कौन है? मुदालियार। ठीक है, तो मुदालियार के नेतृत्व में हुआ ये। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस आंदोलन को भी गांधी जी के द्वारा सपोर्ट किया गया था। इसके अलावा खिलाफत आंदोलन के जो लीडर थे मोहम्मद अली और शौकत अली, इसके अलावा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, इन सब ने इस मोपला विद्रोह को सपोर्ट किया था। तो आपको ध्यान रखना है कौन कौन? मोहम्मद अली, शौकत अली, महात्मा गांधी और अबुल कलाम आज़ाद, जो भारत के पहले या स्वतंत्र भारत के पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे। इन सभी लोगों ने इस मोपला विद्रोह को सपोर्ट किया था। क्लियर है यहाँ तक? कोई समस्या? नील विद्रोह, चंपारण, खेड़ा, बारदौली और मोपला, इनमें किसी को कोई दिक्कत किसी भी तरीके की? बारदौली में भी जब यहाँ पर क्या हो रहा था कि फसल खराब हो गई थी, जिसके विरोध में फिर वही फसल लगान में वृद्धि। तो इन दोनों कारणों से क्या हो रहा था? लगान में वृद्धि की जा रही थी और टैक्स ये लोग देना नहीं चाहते थे। भाई किसान टैक्स कब देना चाहेगा? एक तरफ तो फसल हो नहीं रही है और आप बोल रहे हो लैंड रेवेन्यू बढ़ा दो। तो इसके विरोध में किया गया था। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? आगे चले। हाँ, अब इसके अलावा हम बात करें तो बताएं जरा, पावना, पावना कब था? 1873 से 76। पावना कहाँ है? पावना बंगाल। ठीक है, तो पावना विद्रोह जो है वो बंगाल में हुआ था 1873 से 76 के बीच में। यहाँ भी लगान में वृद्धि की जा रही थी। ठीक, तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा, पावना विद्रोह। इसके अलावा एक है तेभागा। चलो इससे पहले एक और बता देते हैं, फड़के, फड़के आंदोलन। तो यहाँ पर जो कब से कब हुआ ये? 1879 में हुआ था। फड़के महाराष्ट्र का है ये। और इसके जो नेतृत्वकर्ता या लीडर जो थे वो थे वासुदेव बलवंत फड़के। तो वासुदेव बलवंत फड़के जो थे, इन्होंने इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। 1879 में महाराष्ट्र में हुआ है। फिर एक और आंदोलन हम देखें, तेभागा। तेभागा कब? 1946 में। तो ये जो तेभागा आंदोलन था, ठीक, तो इसमें क्या विवाद था? जो बटाईदार, अच्छा बटाईदार समझते हैं पहले तो आप लोग? कौन कौन जानते हैं बटाईदार क्या होते हैं? वेरी गुड, बताइए। ठीक, तो बिल्कुल बढ़िया आंसर है। ठीक है, तो जैसे कि मान लीजिए एक कोई भूमि स्वामी है। भूमि स्वामी बेसिकली उस समय जमींदार हुआ करते थे, लैंडलॉर्ड या फ्यूडिटरीज। तो ये जो जमींदार हुआ करते थे, इनके पास जमीन होती थी और उस पर खेती करने वाले किसान होते थे। तो जो किसान उनसे जमीन लेकर उस पर खेती कर रहे हैं, वो किसान कहलाते थे बटाईदार। ठीक है, एक तरीके से हम कहें किसान नहीं, वो मजदूर हैं, क्योंकि किसानों के पास अपनी खुद की भूमि भी होती है। तो हम लेकिन उनकी भूमि की बात नहीं कर रहे हैं। जो जमींदार थे, लैंड ऑनर ऑफ द लैंड कौन थे? जमींदार थे। तो जमींदारों से उन्होंने जमीन ली खेती करने के लिए। ठीक है, और देखें आज के समय में बोलते हैं बटिया की खेती, और ये बड़ा हिंदी में अच्छा एक मुहावरा भी है, बटिया की खेती नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो बटिया की खेती का मतलब बटाईदार वो होते थे जो इनसे जमीन लेके खेती करते थे। तो इन बटाईदारों का, इन किसानों की ये मांग थी कि हम खेती तभी करेंगे जब 2/3 हिस्सा हमें मिले और 1/3 किनको मिलेगा? जमींदारों को। तो इसीलिए क्या है, तेभागा, 3 भाग। तो कितना 3 भाग? 2/3 भाग कौन चाह रहे थे? तो 2/3 भाग जो है वो बटाईदार किसान चाह रहे थे। इसको लेके ये आंदोलन किया गया था 1946 में। ठीक है, क्लियर हो गया होगा तेभागा। ठीक है, एक आंदोलन है
तेलंगाना आंदोलन, ठीक है। तो तेलंगाना आंदोलन जो है बेटा वो कब हुआ? 1946 से लेके 1951 तक। अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा आंदोलन है जो स्वतंत्रता के बाद भी चलता रहा किसानों का, तो 46 से 51 तक है, तो ये तेलंगाना आंदोलन है। और किसके विरुद्ध था? तो तेलंगाना में जो निजाम थे उनके विरुद्ध ये आंदोलन किया जा रहा था। निजाम साहब ने क्या किया? जो फसल थी, जो अनाज थी, उस पर कब्जा कर लिया था, कम दाम में उसको खरीद लिया था। तो इसको दोबारा से छीनने के लिए, क्योंकि समस्याएं थी, अकाल पड़ा हुआ था, तो इसके लिए तेलंगाना में जो आंदोलन किया गया था, निजाम के विरुद्ध किसानों का जो आंदोलन था अनाज को लेकर, यही आंदोलन है तेलंगाना मूवमेंट या तेलंगाना आंदोलन, जो 1946 से लेके 1951 तक चला था। क्लियर है? समझ में आ गई बात? कोई समस्या? ठीक। तो ये सब आंदोलन जो है आपको ध्यान रखने हैं, तो क्रम याद रखें अगर हम, तो 1859-60 में नील विद्रोह, फिर इसके बाद बोली जल्दी से 1873 से 76 तक पाबना, एक और हुआ है कोई, दक्कन विद्रोह 1874 से 5, दक्कन विद्रोह। दक्कन कहाँ? महाराष्ट्र में। और उसके बाद 1879 में फड़के विद्रोह, ठीक है, वासुदेव बलवंत फड़के महाराष्ट्र में। इसके बाद अगर हम आगे चलें 1879 के बाद, तो कब? 1917। तो 1917 में चंपारण सत्याग्रह, फिर 1918 खेड़ा सत्याग्रह, 1928 बारदौली, सॉरी पहले मोपला, तो 1921 मोपला, फिर 1928 बारदौली सत्याग्रह। और उसके बाद हम आगे आ जाएंगे तो 19 कहाँ पहुंचे हम? 28 के बाद फिर 1946 में तेभागा आंदोलन, 1946 से 51 में तेलंगाना आंदोलन, और उसके बीच तेभागा के पहले, बोलिए, अच्छा किसके लिए किया गया था ये? क्या कारण था? त्रावणकोर? अरे भारत में त्रावणकोर रियासत को मिलाया गया था। पुनर्प्रावल्यार जो आंदोलन था केरला का, उससे क्या किया गया था? त्रावणकोर रियासत को भारत में मिलाने के लिए ये आंदोलन की महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो इतने किसान आंदोलन हैं जो आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं। इसके अलावा नॉर्मली बहुत ज़्यादा कुछ नहीं आता है, हम आपको क्वेश्चन करा देंगे। देखिए जल्दी जल्दी, नील विद्रोह 1859-60, पावना 1873 से 6, दक्कन विद्रोह 74-75 में, फड़के आंदोलन 1879, वासुदेव बलवंत फड़के, चंपारण सत्याग्रह 1917 चंपारण बिहार, ठीक है, तिनकटिया पद्धति, इसके बाद खेड़ा सत्याग्रह 1918, ठीक, और मोपला विद्रोह 1921। ऐसे तो बहुत लंबे समय तक चल रहा है मोपला विद्रोह, 1836 से लेके 1921 के आगे तक भी, लेकिन एक चूंकि एक ईयर आती है तो आपको ध्यान रखना है 1921। इसके बाद बारदौली 1928, पुनर्प्रावल्यार आंदोलन 1946, त्रावणकोर तेभागा 1946, यहाँ पे कंपाराम और भवन सिंह ने नेतृत्व किया था। और तेलंगाना आंदोलन जो है वो निजाम के विरुद्ध किसानों ने किया था। 1946 से 51 के बीच में ये आंदोलन हुआ था। तो इस तरीके से ये हो जाते हैं आपके किसान आंदोलन। अब हम कुछ और अन्य आंदोलनों पे बात करते हैं। तो सिविल और ट्राइबल मूवमेंट की बात करें तो बेटा देखिए यहाँ पर आपको जो ध्यान रखना है, अब एक महत्वपूर्ण आंदोलन है नागरिक और आदिवासी आंदोलनों में, सन्यासी विद्रोह 1763 से। अच्छा 1760 भी आए अगर ऑप्शन में, और हो ही नहीं कोई ऑप्शन, तो 1760 भी चलेगा। जैसे एक आध बार एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन भी पूछा गया। 1763 से 1800 तक था आपका सन्यासी विद्रोह, लेकिन अगर आपसे कभी 17, मान लो एक ही ऑप्शन है 1760, तो आपको आंसर कर देना है क्या? सन्यासी विद्रोह, ठीक है।
तो ये जो है कुछ कुछ सोर्स इसे 1770 से 1820 तक भी बोलते हैं। ठीक, तो यहाँ पर बेसिकली सन्यासी, ठीक है, तो सन्यासियों को तीर्थ स्थान पे जाने नहीं दिया जा रहा था, इसके विरोध में इन्होंने सन्यासियों ने विद्रोह कर दिया था। उस समय क्या है, बंगाल में अकाल पड़ा हुआ था, तो सन्यासियों को रोक लिया जाता था, इससे इन्होंने विद्रोह कर दिया था। ये आपको ध्यान रखना है। और इसकी जानकारी हमें किससे मिलती है, आनंद मठ से मिलती है। आनंद मठ में ही वंदे मातरम है, ये सारी बातें इससे संबंधित है। ठीक, तो 1763 से, अब जैसे अगर मान लो कैसे फंसेगा क्वेश्चन, नील विद्रोह, सन्यासी विद्रोह, चुआर विद्रोह, फिर इसके बाद दक्कन विद्रोह, पावना विद्रोह, और बोलेंगे कालक्रम में जमाओ। अब इन्होंने किसान जनजातीय और अन्य विद्रोहों को एक साथ पटक दिया पेपर में। तो आपको पढ़ते समय ऐसा नहीं किसान खत्म हो गए आंदोलन वो वाले, तो अब आप वहीं छोड़ दो और फिर आप सोचो, क्योंकि ऐसा कोई वो नहीं होता कि नियम की नहीं साहब किसान आंदोलन है तो हम किसान के साथ जनजातीय और अन्य विद्रोह नहीं डाल सकते, ऐसा कोई रूल नहीं है। जब आप क्वेश्चन कराएंगे, इसलिए ये सब करा के ही मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा, जिससे चीजें आपकी थोड़ी क्लियर हो। तो क्लियर हो गया, मतलब पहले तो नील विद्रोह होगा 1759-60 में, फिर 1760 भी अगर हम एक एग्जैक्ट डेट मान लें इसकी, वैसे 1763 से हमें 1800 तक देखना है, तो उसके बाद कौन सा होगा आपका, सन्यासी विद्रोह। फिर आ जाते हैं हम चुआर विद्रोह पे। तो बंगाल और बिहार क्षेत्र में प्रमुख नेता कौन थे, जगन्नाथ थे। सूखा और भूराजस्व में वृद्धि का कारण था इसका चुआर विद्रोह। तो 1766 से लेके 1816 तक कौन सा विद्रोह, चुआर विद्रोह हुआ था। तो सन्यासी विद्रोह हो गया हमारा, मजनू शाह याद रखिएगा नेतृत्व करता में। चुआर विद्रोह जो है ना बेटा, ये 1766 से लेके 1816 तक हुआ है, 1766 से 1816 तक हुआ है। बंगाल और बिहार के क्षेत्रों में था, और यहाँ पर जो इसके लीडर थे वो जगन्नाथ थे। तो चुआर विद्रोह या चुआर रिवॉल्ट जो है, इसके नेता कौन है, जगन्नाथ है। ठीक है, और कारण क्या था, तो सूखा और भूराजस्व में वृद्धि। तो यहाँ पर ड्रॉट या सूखा पड़ गया था, और तब भी ये लैंड रेवेन्यू या भूराजस्व बढ़ा रहे हैं, जिसके विरोध में किसान जो है यहाँ पर, ठीक है, आंदोलन कर देंगे। नेक्स्ट है बेलूथम्पी का विद्रोह 1805। तो बेलूथम्पी कौन थे, तो त्रावणकोर रियासत के दीवान थे थम्पी, इनके द्वारा किया गया था। तो बेसिकली क्या था, तो अंग्रेज जो थे इन्होंने थम्पी या दीवान साहब की गद्दी छीन ली थी। ठीक, और यहाँ पर त्रावणकोर पर सहायक संधि लागू की जा रही थी। अब आप जानते हैं कि जब सहायक संधि लागू करेंगे तो सारी सत्ता तो अंग्रेजों के हाथ में आ जाएगी। तो इसके विरोध में यहाँ के दीवान साहब ने जो विद्रोह किया था वो बेलूथम्पी विद्रोह था 1805 का। ठीक है, किट्टूर विद्रोह, किट्टूर तो 1824 से 1829 तक किट्टूर विद्रोह हुआ है। देखो कैसे याद रखो, किट्टूर, किट्टू, कर्नाटक, काका। तो किट्टूर विद्रोह जो है वो कर्नाटक का है, 1824 से 29 के बीच में है। और यहाँ पर क्या हो रहा था, जो यहाँ पर किट्टूर के जो शासक थे इनकी डेथ हो गई थी, तो इनके जो उत्तराधिकारी या सक्सेसर जो थे उन्होंने सत्ता लेने के लिए ये विद्रोह किया था। तो उत्तराधिकारियों द्वारा, चूंकि इनके उत्तराधिकारी या सक्सेसर्स को अंग्रेजों ने मान्यता नहीं दी, कोई वैधता नहीं दी, इन्हें वैध उत्तराधिकारी नहीं माना, जिसके विरोध में ये आंदोलन किया गया था। और यहाँ पर जो बेसिकली उन राजा की पत्नी जो थी वो थी चेन्नम्मा देवी, इन्होंने इस विद्रोह को किया था। तो चेन्नम्मा देवी के नेतृत्व में कौन सा विद्रोह, किट्टूर विद्रोह हुआ था 1824 से 29 के बीच में। आई होप समझ में आ गई होगी बात, कोई समस्या नहीं होगी। इसके बाद आता है गडकरी विद्रोह 1844। ठीक, तो महाराष्ट्र के कोल्हापुर में मराठों के किले में कार्यरत कर्मचारियों द्वारा बढ़े हुए भूराजस्व के विरुद्ध किया गया था। देखिए, महाराष्ट्र में कोल्हापुर आप जानते हैं, मराठों का कोल्हापुर बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर हुआ करता था। उस और जो किले हुआ करते थे मराठों के, शिवाजी महाराज के, तो इन किले में जो कौन कर रहे हैं, कर्मचारी काम कर रहे हैं। तो उन कर्मचारियों ने जो लैंड रेवेन्यू बढ़ाया है अंग्रेजों ने,
और जमींदारों ने। तो इसके विरुद्ध जो आंदोलन किया गया था वो क्या है, गडकरी विद्रोह है। तो गडकरी विद्रोह 1844 का है और कहाँ हुआ है ये, कोल्हापुर महाराष्ट्र में हुआ है। मराठों के जो कर्मचारी या एम्प्लॉय जो थे मराठों के किलों के, उन्होंने किया था लैंड रेवेन्यू टैक्स या भू राजस्व कर के वृद्धि के विरोध में। ठीक, तो 1844 बोलिए गडकरी। किट्टूर 1824 से लेके 29 तक किट्टूर। ठीक है, चेन्नम्मा देवी। बेलूथम्पी 1805 दीवान साहब थे जिन्होंने किया था। चुआर विद्रोह 1766 से 1816 तक, कौन सा, चुआर विद्रोह। और सन्यासी विद्रोह 1763 से लेकर क्या तक, 1800 तक। चलो अब थोड़ा क्वेश्चन पूछ लेते हैं। नील विद्रोह 1859-60। नील विद्रोह के बाद दूसरा कौन सा आएगा, अगला, नहीं, इन सबको मिला के, अब तो सब हो गया ना। तो दूसरा आपने कहा था 1760 मानेंगे हम इसको, अगर 63 भी मान ले तो सन्यासी हो गया दूसरा। तो पहला नील, नीले हो गए तो सन्यासी बन गए, जय भोलेनाथ। ठीक, तो सन्यासी विद्रोह। अब सन्यासी जो हैं वो क्या करेंगे, वो उसके बाद आएगा चुआर 1766 से 1816 तक चुआर। अब चुआर विद्रोह के बाद में अब फिर पीछे चलो किसान आंदोलनों में, तो किसान आंदोलन 1773 से 76 के बीच में पावना, और फिर 1774 से 75 में दक्कन। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो 1775 से 4 से 5 तक दक्कन, और दक्कन के बाद बोलो जल्दी से, ठीक है, फिर कौन सा, फड़के। फड़के कब, 1779 में फड़के। 1879 तो नहीं है, ठीक है। हाँ बोलो, 1879 है भाई, वो तो 1779 क्यों बना रहे हो, 18 है, अभी तो 17 में है हम। हाँ ठीक है, देखो भूल जाओ तो कोई नहीं, देख लो आप, तो कंफ्यूजन नहीं रखना, बस गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। देखो यहाँ अब आप थोड़ा दिमाग लगाओ, जो आप लोग 100 साल को इतनी आसानी से छोड़ दिए हो। नहीं आई समझ में। सबसे पहले तो देखो आप समझो, ये 1859 है, अभी तक नहीं समझ पाए आप लोग, गलत ही बोल रहे हो, और मैं पूछ रहा हूं और अब फिर भी गलत बोल रहे हो। 1859 से 60, 1759 नहीं, हर बार नील पहले आ रहा है आप लोगों का, इतनी देर से देख रहा हूं मैं आपको, बोल रहे हो ना नील पहले। ये 1859-60 है, और सन्यासी विद्रोह 1763 से 1800 है। भैया 100 साल का अंतर है महाराज, समझिए बात को। आप लोग 100 साल को ऐसे ही, मतलब आपने कहा था ना 100 साल आप लोग ऐसे ही छोड़ दोगे, तो पहले सन्यास ग्रहण करो। आप हो 1763 में या 1760 में भी हम मान लें, तो सन्यासी विद्रोह पहला हो गया। 1760 की बात चल रही है, ये सब 18 वाले हैं बाबा, अभी तो पढ़े आपने, कहाँ चले गए आप लोग पीछे। चलो अब आओ फिर से हमने कहा था ना फंस जाओगे अगर ध्यान नहीं दोगे तो सन्यासी हो गया पहला। ठीक, फिर सन्यासी के बाद 1766 में चुआर, ठीक है, जगन्नाथ जी। फिर इसके बाद अभी तो हम 1805 पे ही आए हैं, तो सही तो है, बेलूथम्पी। फिर इसके बाद 1824 से 29 किट्टूर विद्रोह, चेन्नम्मा देवी। फिर 1844 कौन सा, गडकरी विद्रोह। उससे पहले थोड़ा सा यहाँ आ जाए, बेलूथम्पी के बाद रामोशी, तो 1822। ठीक है, तो यहाँ पर भी रामोशी में बेटा क्या हो रहा है कि मराठा के जो सैनिक हैं, ठीक है, बड़े भूमिकर के विरोध में इन्होंने ये आंदोलन किया था। तो आपको ये ध्यान रखना है, एक गडकरी और एक रामोशी, दोनों मराठों से संबंधित लोग कर रहे हैं।
गडकरी में मराठों के किले में जो एम्प्लॉय या कर्मचारी हैं वो कर रहे हैं, जबकि रामोसी में सैनिक कर रहे हैं मराठों के। और किसके विरोध में कर रहे हैं? लैंड रेवेन्यू टैक्स बढ़ गया, मराठों का डिक्लाइन हो गया, तो उमाजी के नेतृत्व में ये दोबारा से 1825 से 26 के बीच में हुआ, अन्न और अकाल के कारण। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, ओवरऑल देखो तो रामोसी गडकरी के पहले है। हाँ निश्चित रूप से, पहले बात तो सुनिए, तो ये रामोसी पहले होगा किसके? गडकरी के। अब चूंकि ये दोनों मराठों से संबंधित हैं तो आपको ध्यान रखना है, पहले रामोसी, फिर किट्टूर, फिर गडकरी, ठीक है। और अगर हम दोनों मराठों से संबंधित बोलें तो रामोसी और गडकरी में कौन सा पहले? अरे राम ही पहले आएंगे, ठीक। अब आ जाते हैं हम इसमें भील विद्रोह। तो भील विद्रोह जो है ना बेटा, ये 1820 से 27 के बीच में हुआ है, ठीक है। इसकी बहुत सारी डेट मिलेंगी, 1822 भी बोले तो कोई गलत नहीं है, 1818 भी बोले तो भी गलत नहीं है, क्योंकि एक दिन का नहीं होता था विद्रोह, शुरू हो गया फिर थोड़ी देर के लिए रुक गया फिर दोबारा से शुरू हो गया, इस तरीके से। तो इसलिए बहुत सारी ईयर आपको यहाँ पे मिल जाती हैं, ठीक है। जैसे आपको कहीं कहीं मिलेगा 1818, तो वो भी सही है भील विद्रोह। तो फिर भील विद्रोह किसके पहले पहुंच जाएगा? बेलूथम्पी के बाद रामोसी के पहले। तो निश्चित रूप से रामोसी से पहले क्या हो गया? भील विद्रोह। एक्चुअली ये एक ही समय में चल रहे हैं, भील विद्रोह और रामोसी, ठीक है। 1820 से 27 के बीच में कृषि संबंधित करों को लेकर हुआ। अब और बड़ी बात, राजस्थान में मोतीलाल तेजावत प्रमुख नेता थे और 1920 के दशक में भी जाके ये भील विद्रोह हुआ है, मतलब 100 साल बाद भी। कहाँ? 1818, 1820 और फिर 1920। शुरुआती दौर में ये जब विद्रोह हुआ था तो सेबरम इसके नेतृत्व करता थे। ये आपके एमपीपीएससी के असिस्टेंट प्रोफेसर का क्वेश्चन था कि भील विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो सेबरम ने किया था। किसने किया था? सेबरम ने। ये बहुत कम किताबों में आंसर दिया है, तो इसलिए बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा कि भील विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? सेबरम थे। लेकिन पूछे 1920 के दशक में कौन थे? तो मोतीलाल तेजावत। जैसे उत्तर प्रदेश, अगर राजस्थान पीएससी के हिसाब से देखोगे तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक। तो ये एक बात हो जाती है। इसके बाद हम आते हैं कोल विद्रोह पर। 1831-32 में कोल विद्रोह जो हुआ है, झारखंड के रांची, सिंहभूम, हजारीबाग, पलामू आदि जिलों में। बुद्धि भगत नहीं है, ये बुद्धो भगत है, गलत लिखा है ये थोड़ा सा। कौन से हैं? बुद्धो भगत के नेतृत्व में आदिवासियों की भूमि छीनकर मुसलमानों और सिख समुदाय के किसानों को दिए जाने के विरोध में। तो आपको सीधा सा याद रखना है कि कोल विद्रोह क्यों हो रहा है कि जो ट्राइब्स हैं, आदिवासी जो हैं, उनकी भूमि छीन ली गई और मुस्लिम्स और सिख कम्युनिटी को ये भूमि दे रहे थे। इसके विरोध में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह हुआ है 1831-32 में। 1831-32 में कौन सा विद्रोह? कोल विद्रोह हुआ है। इसके बाद हम और आगे चलें। अब देखो, अब थोड़ा सा क्रम बिठाते हैं, आप समझिएगा। सन्यासी 1763 से 1800, एक एग्जैक्ट डेट हम मान लें 1760, अगर ये ऑप्शन में आता तो एक हो गया। फिर इसके बाद चुआर विद्रोह 1766 से 1816, दूसरा हो गया ये। फिर इसके बाद बेलूथम्पी 1805, यहाँ तक हो गई बात। फिर भील विद्रोह 1818 या 1820 से 27। फिर इसके बाद रामोसी विद्रोह 1822। फिर रामोसी के बाद, ठीक है, अब थोड़ा ध्यान रखना है, कोल विद्रोह, क्योंकि 22 तक आए ना हम, तो कोल विद्रोह 1832 तक। कोल विद्रोह कौन? बुद्धो भगत, झारखंड, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और इसके बाद आपका 1844 आ जाएगा, क्रम बना रहे हैं हम। तो 1844 में कौन? गडकरी विद्रोह। पहले ही बना देना था, कहाँ इतनी मत्थाफोड़ी करवा रहे हैं, ठीक है। फिर इसके बाद संथाल, ये बहुत इंपॉर्टेंट। देखो आपके एग्जाम के लिए भील, कोल, संथाल, मुंडा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब प्रीलिम्स, मेंस, कोई भी एग्जाम हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो संथाल विद्रोह को ही बेटा हुल विद्रोह भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हुल, ठीक है।
तो ये भागलपुर से राजमहल पहाड़ियों के बीच एक जगह थी दामन ए कोह। ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि संथाल विद्रोह किस जगह हुआ, तो दामन ए कोह जो जगह थी वहां हुआ था। और देखो संथाल में सिद्धू कानू, ठीक है, सिद्धू कानू चांद, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो सिद्धू कानू चांद और भैरव, बेसिकली ये 4 भाई थे, सिद्धू कानू चांद और भैरव। ठीक है, देखो ऐसे सिद्धू कानू तो एक सुर में बोल सकते हो, और चांद भैरव, ठीक है एक हो जाता है। तो सिद्धू कानू चांद और भैरव ये 4 भाई जो थे, इन्होंने इस विद्रोह को नेतृत्व किया था। अच्छा मजेदार बात ये, जैसे टफ पेपर आता है तो पूछते हैं संथाल विद्रोह के नेतृत्वकर्ता में कौन नहीं था। अब जैसे चांद बहुत कम जगह लिखी और भैरव तो बहुत ही कम जगह होता है, तो अब कंफ्यूजन होता है। अगर मान लो भैरव दे दे एक और एक ऑप्शन दे ही ना, कुछ और दे दे, तो फिर कंफ्यूजन होता है। तो सिद्धू कानू चांद और भैरव जो थे, इन्होंने क्या किया, इस नेतृत्व, ज्यादातर आपको सीधा क्वेश्चन जो आता है कि इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो सिद्धू और कानू थे। साहूकारों के शोषण के विरुद्ध और भूमि अधिकारियों के दुर्व्यवहार के विरुद्ध ये आंदोलन किया गया था। ठीक है, कहाँ किया गया, संथाल परगना, ठीक है, भागलपुर क्षेत्र। अगर हम स्पेसिफाई बात करें तो भागलपुर से राजमहल पहाड़ियों के बीच दामन एक कोह में किया गया था। सिद्धू कानू ने इसका नेतृत्व किया था। ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है, 1855-56। इसको कैसे याद रखेंगे, तो संथाल विद्रोह जो है ना 1857 की क्रांति के जस्ट पहले बड़ा विद्रोह था। 1855-56 में संथाल और 1857 में 1857 की क्रांति। ठीक है, समझ में आ रहा है। उससे पहले 1842 में बुंदेला विद्रोह, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1806 में बताया है हमने आप लोगों को, बेल्लूर विद्रोह या कहें बेल्लूर का सिपाही विद्रोह, मैंने बताया था बेल्लूर सिपाही म्यूटनी। अब बता ही दो इस बात पे कि गवर्नर जनरल कौन थे बंगाल के इस समय। 1805 से 7 के बीच में बांट लो, क्योंकि 1805 में ही तो मराठों की तीसरे युद्ध के बाद संधि, दूसरे युद्ध के बाद, सॉरी तीसरा नहीं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा बहुत अच्छे से, क्या बोला मैंने, वापस आइए। संथाल विद्रोह 1855-56, इस डेट में बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं है, ज़्यादातर टाइम में यही आई है, तो इससे आप खुश रह सकते हैं कि इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसके बाद मुंडा विद्रोह को ही कहते हैं उलगुलान। आपके एक बार मेन से पूछा गया था उलगुलान विद्रोह क्या है। देखो संथाल हुल, मुंडा उलगुलान, ठीक है। तो 1893 से लेके 1900 तक ये विद्रोह हुआ है। प्रारंभ में मुंडा आदिवासियों की पारंपरिक भूमि व्यवस्था थी। यहाँ चलता था बेटा खूंट कट्टी सिस्टम या खूंट कट्टी व्यवस्था होती थी। इसमें परिवर्तन के विरोध में कौन सा विद्रोह किया गया, मुंडा विद्रोह किया गया। अब कई लोगों को ये नहीं पता होगा कि खूंट कट्टी सिस्टम क्या होता है। तो ज्वाइंट एग्रीकल्चर फार्मिंग होती है। जैसे मान लीजिए आप सब ट्राइबल पर्सनैलिटी हैं, मुंडा ट्राइब हैं, और एक साथ आप पूरे एक एरिया में भूमि करते हैं। इस व्यवस्था को जमींदार और अंग्रेज मिलकर परिवर्तित करना चाह रहे थे, तो संयुक्त भूमि व्यवस्था को हटाना चाह रहे थे। तो इसके विरोध में, तो ये कौन सी व्यवस्था थी, खूंट कट्टी व्यवस्था थी, उसमें विरोध, ठीक है, उसके विरोध में किया गया। और इसके नेतृत्वकर्ता थे बिरसा मुंडा। ठीक है, आप जानते हैं बिरसा मुंडा जी को, इन्हें भगवान बिरसा मुंडा भी कहा जाता है। इनके जन्म दिवस को एक किसी दिवस के रूप में मनाया जाता है, जनजातीय गौरव दिवस। तो यही हैं बिरसा मुंडा जी, जिनका जनजातीय गौरव दिवस है। ठीक है, और 1900 की शुरुआत में बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर दिया था। इन्होंने अपने आप को भगवान भी डिक्लेयर कर दिया था, बाद में इनकी जेल में मृत्यु हो जाती है। तो ये है मुंडा विद्रोह या उलगुलान विद्रोह 1893 से 1900। अच्छा, कहीं कहीं आपको इसकी डेट 1895 से 1900 भी अगर मिलती है तो परेशान नहीं होना है यही। ठीक, फिर इसके बाद
नेक्स्ट आता है ताना भगत आंदोलन। 1914 से 1915 के बीच में ताना भगत आंदोलन था, और ताना भगत आंदोलन छोटा नागपुर क्षेत्र, यहाँ पे क्या है तो दीकू, दीकू का अर्थ होता है बेटा आउटसाइडर्स। तो यहाँ पर जो भी लोग होते थे, जैसे ओराव जनजाति के जो लोग हैं, ये लोग क्या कहते हैं कि जो बाहरी लोग आ रहे हैं, अब बाहरी कौन, एक होगा जमींदार, ये हो सकता है, या फिर अंग्रेज हो सकते हैं। तो इन आउटसाइडर को ये लोग, अब कोई भी आ जाए बाहरी, तो जो भी आउटसाइडर या बाहरी होगा उन्हें ये दीकू कहते थे, ठीक है, बाहरी लोगों को, और कहते थे दीकुओं को मार भगाओ। तो दीकुओं को यहाँ नहीं रहने देना है क्योंकि ये हमारी जमीन छीनने आए हैं। तो इसके विरोध में क्या हुआ था, तो आपको ध्यान रखना है, तो दीकुओं के हस्तक्षेप के विरुद्ध ओराव जनजाति के द्वारा जतरा भगत और बलराम भगत के नेतृत्व में आंदोलन किया गया था, ताना भगत आंदोलन 1914-15 में, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो छोटा नागपुर क्षेत्र दीकुओं के विरोध में किया गया, और ठीक है, किसने किया, जतरा भगत और ताना भगत ने किया था। ये ताना भगत आंदोलन 1914-15 में, मुंडा विद्रोह 1893 से 1900 में बिरसा मुंडा, संथाल विद्रोह 1855 से 56 में संथाल विद्रोह सिद्धू कानू, कोल विद्रोह 1831 से 32, ठीक है, समझ में आ रही है, कौन है, बुद्धू भगत। और इससे पहले भील विद्रोह सेबरम के नेतृत्व में 1820 से 27, अगर एक ही डेट आ जाए 1818 चल जाएगी, ऐसा समझ लो। 1818 में क्या हुआ है, पेशवा ने अपनी पेशवाई छोड़ दी, तो उस समय भील विद्रोह। रामोसी 1822, गडकरी 22 को ऊपर कर दो 44, गडकरी 22 मिलके 4 हो जाते हैं ना, तो यहाँ सैनिक थे, सैनिकों में कर्मचारी भी होते हैं, तो 4 में कर्मचारी। 1824 से 29 किट्टूर विद्रोह चेन्नम्मा देवी, ठीक है। फिर बेलूथम्पी 1805, ठीक है, दीवान साहब थे बेलूथम्पी। चुआर विद्रोह, ठीक है, 1766 से 1816, बंगाल बिहार के प्रमुख नेता। फिर इसके बाद 1760 या 1763 से लेके 1800 तक कौन सा, सन्यासी विद्रोह। अब बता दो कौन है इंटेलिजेंट पर्सन जो हमें क्रम से सारी कहानी बता दे, ठीक है, किसान और जनजाति विद्रोहों की। पहला, जल्दी जल्दी बोलो, पहले फिर से नील, सन्यासी विद्रोह 1863 से 1700, 18 है, 1763 से 1800, ठीक, 1760 मान लेते हैं, थोड़े से दिमाग सही लगेगा। सन्यासी विद्रोह के बाद चुआर विद्रोह 1766 से 1816, जगन्नाथ बंगाल बिहार में। हाँ, अब इसके बाद बेलूथम्पी, ठीक है, तो बेलूथम्पी जो है वो 1805 में, ठीक है, दीवान साहब कर रहे हैं। अब आता है क्रम 1805 के बाद कौन सा, भील विद्रोह 1818, भील विद्रोह के बाद रामोसी विद्रोह 1822, फिर किट्टूर विद्रोह 1824 से 29, कौन सी माता, चेन्नम्मा देवी, ठीक है। फिर 1829 तक पहुंच गए हम। अब इसके बाद 1831 से 32 कोल विद्रोह, कोल विद्रोह के नेतृत्व करता बुद्धू भगत, ठीक है, हजारीबाग सिंहभूम रांची। फिर इसके बाद गडकरी विद्रोह 1844, इसके बाद संथाल विद्रोह 1855 से 6, कौन, संथाल परगना, तो सिद्धू कानू चांद ये और इनके भाई। चलो, फिर इसके बाद अब हम 1855-56 पे पहुंचे हैं। फिर 1857 की क्रांति, समझना आप क्रम जिससे समझ में आए। फिर 1859-60 में नील विद्रोह। अब बैठ रही है थोड़ा सा, 1859-60 में नील विद्रोह। फिर इसके बाद 1873 से 76 में पाबना विद्रोह। फिर 1874 से 75 में दक्कन विद्रोह, ठीक है, समझ में आ रही है। फिर 1879 में बोलो फड़के विद्रोह,
वासुदेव बलवंत फड़के। यहां तक क्लियर? मतलब अब हम 1879 तक पहुंच गए। अब हम आएंगे कहाँ? अब थोड़ा सा रुकना यहाँ। अरे मुंडा कहाँ जाएंगे अभी? 1879 अभी कहाँ पहुंचे हम? 1879 तक। तो 1893 से 1900 तक मुंडा विद्रोह, नेतृत्व करता बिरसा मुंडा, और इसी को उलगुलान विद्रोह, यहां तक हो गया। फिर आगे बढ़ेंगे तो अब हम 1900 में आएंगे। तो 1914-15 में ताना भगत। तो ताना भगत किनके नेतृत्व में? जतरा भगत, बलराम भगत, दिकुओं के विरुद्ध छोटा नागपुर क्षेत्र। ठीक है, अब हम 15 तक पहुंच गए। अब रुकना। 1915 के बाद देखो अच्छे से ध्यान रखना। 17 चंपारण सत्याग्रह, 1918 खेड़ा सत्याग्रह, अब फिर बीच में आ गए रंपा। अब वहां रामोसी था भैया, नहीं तो सोच रहे होगे अभी तो बता रहे थे आप, वो कौन सा था? रामोशी। ये क्या है? रंपा। रंपा वाले हैं अल्लूरी सीताराम राजू। कौन है इसके नेतृत्व करता? अल्लूरी सीताराम राजू के नेतृत्व में 1922 से 1924 में हुआ है रंपा। अब देखो 100 साल का अंतर है रंपा और रामोसी में। रामोसी 1822, रामोसी 1822, मराठों के सैनिक रामोसी वाले, गडकरी वाले कर्मचारी। ठीक है, जबकि रंपा 1922 से 1924। इसके बाद आएगा गांधी जी का कौन सा? खेड़ा तो पहले ही हो गया 19। ध्यान रखना, इससे पहले क्या? रंपा के पहले मोपला विद्रोह 1921, फिर रामोसी 1922 से 24, अल्लूरी सीताराम राजू। आंध्र प्रदेश के रंपा क्षेत्र में साहूकारों के शोषण और वन कानूनों के विरुद्ध असहयोग आंदोलन से प्रेरित थे। अगर आपसे पूछा जाए कि रंपा विद्रोह के नेतृत्वकर्ता जो गांधी जी से प्रेरित थे उनका नाम बताइए, ये असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर का क्वेश्चन है, कट मतलब अच्छा क्वेश्चन है। तो अल्लूरी सीताराम राजू। ठीक है, इन्होंने, ये गांधी जी के कौन से आंदोलन से प्रेरित थे? सीधी बात है, 22 से 24 है तो कौन सा आंदोलन चल रहा था? असहयोग या नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो ये हो गया आपका। ठीक है, 22 से 24। अब 28 में कौन सा था? बारदौली। ठीक है, और 24 में कौन सा था? अरे बेलगांव अधिवेशन था बस। ठीक है, देखो 1918 में कौन सा? खेड़ा। 1917 में चंपारण, पक्का? और बारदौली कब? अच्छा, 1924 में कोई आंदोलन हुआ? हाँ ठीक, बढ़िया। अब नहीं कंफ्यूज है लड़की। तो 22 से 24 में रंपा, 24 के बाद 28 में बारदौली, फिर हम 30 में आते हैं तो बहावी आंदोलन। तो 30 से 60 तक बहुत लंबा चला है ये। तो सैयद अहमद बरेलवी के नेतृत्व में पटना में हुआ। ये छोड़ दो, इससे कुछ बहुत ज़्यादा लेना नहीं है, बस आपको ये ध्यान रखना है। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है क्रम। 1763। हाँ जी, चलो हो जाए शुरू। याददाश्त परीक्षण स्टार्ट। 1760 माने या तो हम एग्जैक्ट डेट, या 1763 से 1800। बोलिए भाई। सन्यासी विद्रोह। ठीक है, चलो फिर इसके बाद कब? चुआर विद्रोह। कौन है इसके? जगन्नाथ। ठीक है, फिर सीधा 1700 में कुछ और?
अरे 1766 चले ना, हम शुरुआती से देख रहे हैं ना, क्रम बनाएंगे तो कुछ और। ठीक, तो वेलुथम्पी 1805। वेलुथम्पी केरला में कौन कर रहे हैं? दीवान साहब। ठीक, चलो फिर 1818 भील विद्रोह, और कौन? सेबरम। लेकिन आपको ध्यान रखना है 1820 से 27 तक चला ये। चलो फिर इसके बाद कब से कब तक? से 24 तक नहीं है? हाँ बस यही है, ध्यान रखना, नहीं तो फिर 1822 में बोलो। पहले है ये रामौसी। ठीक, रामौसी विद्रोह में कौन थे? मराठा सैनिक थे। ठीक है, बड़े हुए भूराजस्व के विरोध में कर रहे हैं ये। चलो इसके बाद कब? 1824 से 29 के बीच में कित्तूर विद्रोह, और कौन है? चेन्नम्मा देवी। ठीक है, उत्तराधिकारियों के लिए किया है 1824 से 29 में कित्तूर में चेन्नम्मा देवी। फिर इसके बाद कहां पहुंचेंगे हम? बोलो, कब है? कोल 31-32 में कोल विद्रोह। ठीक है, अच्छा हाँ, अगर और एग्जैक्ट जाएंगे तो 1830 में बहावी। ठीक, चलो इसके बाद आगे बढ़ो। हाँ, तो 1844 गडकरी विद्रोह, कौन है इसके? मराठा कर्मचारी, मराठों के जो एम्प्लॉइज थे उन्होंने किया। वेरी गुड। देन हाँ 1855 56 संथाल विद्रोह, सिद्धू कानू चांद अरब। ठीक है, और संथाल परगना, ठीक है, यानी दामन ए। चलो इसके बाद कब से? 1859-60 में नील विद्रोह। ठीक है, दिगंबर और विष्णु विश्वास। वेरी गुड। देन अब बोलो, 60 तक पहुंचे हम। अब कोई किसान आंदोलन नहीं है बीच में 18 में? बोलो जल्दी से। 1873 से कौन सा? पवाना नहीं है ये, पावना। और जगन्नाथ, जगन्नाथ ही है। कौन है पावना के? अरे कुछ नहीं, बड़े हुए बुराजस के विरोध में। इतना क्या कंफ्यूजन है भाई। चलो वो तो ऐसे ही लिख रहा हूं मैं, एक आध बत्ती देने के लिए आपको। चलो इसके बाद दक्कन विद्रोह 1874-75 महाराष्ट्र। पावना कहाँ था? बंगाल। कहाँ था? यूसुफ जाई परगना। ठीक, इसके बाद 1879 वासुदेव बलवंत फड़के, फड़के विद्रोह, वासुदेव बलवंत फड़के। फिर इसके बाद 1893 से 1900
मुंडा विद्रोह। अच्छा, संथाल को हुल भी कहते हैं, हुल, और मुंडा को उलगुलान। ठीक है, और कौन? बिरसा मुंडा। ठीक भाई, 1900 पे आ गए, आगे बढ़ो। अब कहाँ लिखें? अब तो अगला पेज ही लेना पड़ेगा। रंपा कब? पक्का? 22 से 24। कौन सा? अल्लूरी सीताराम राजू। अच्छा भाई, और बीच में छोड़ नहीं दिया आपने? 17, 18, 3 छूटे हैं। एक चंपारण के पहले, चंपारण के बाद है खेड़ा, 18। मैं पूछ रहा हूं पहले क्या झूठा, बता दो। 1914। हाँ, कैसे कर रहे हो? देखो, 1914 से 15 ताना भगत, याद आ रहे हैं? किसने किया था? जतरा भगत, बलराम भगत ने। अब आएगा 1917, चंपारण, गांधी जी। 1918 खेड़ा। 1921 मोपला, मुदालियार साहब। अब आए 1922 से 24 रंपा। ठीक है, अल्लूरी इन्हें यहाँ रख देना बाद में। फिर इसके बाद 1928 बारदौली। अब जो अच्छे से याद है, मैंने ज़्यादा नहीं लिख रहे हैं हम। ठीक है, सरदार पटेल। फिर उसके बाद, हाँ, 28 के बाद अब क्या? बस 1946 पुनर्प्रावलार आंदोलन। फिर तेभागा 1946, 1946 से ही 51 तक तेलंगाना। ठीक है, निजाम साहब के विरुद्ध। इस तरीके से ये हो जाते हैं आपके क्रम। 1760 या कहें 1763 से 1800 तक सन्यासी विद्रोह से लेकर, अच्छा, सन्यासी विद्रोह के कौन थे बताओ? नाम बताया था मैंने? बोलो, आप सही बता रही हो, मुझे पता है आपको पता है। और मजनू, ठीक है, मजनू शाह सन्यासी है। ठीक है, तो ये आपका हो जाते हैं किसान और जनजातीय और कुछ अन्य विद्रोह। यहां तक क्लियर है बात? अरे सब दिखाएंगे, आप ही के लिए बनाई है हमने देवी। आप ले लो फोटो, देख लो, समझ लो, कोई समस्या थोड़ी है। किसके लिए है ये? हमारे लिए थोड़ी है। अच्छा, बादाम खाना? नहीं तो याद नहीं होने वाले हैं बिना बादाम खाए। ठीक है, आज अच्छे से जाना, कल संडे है, बादाम डाल देना शाम को, और फिर सुबह खाना, फिर याद करना। बोले सन्यासी और किसान आंदोलनों के करना है याद, इसलिए बादाम खाने पड़ेंगे। ठीक है, देखो यहाँ से प्रश्न जरूर आता है। अगर हम इसकी बात करें, अभी जो हम पिछले 1.5 घंटे, पौने 2 घंटे, जो भी है, जितना टाइम है, इससे हम जो क्लास ले रहे हैं, इससे एक और हो सकता है 2 प्रश्न भी पक्के हैं। तो इसको बहुत अच्छे से याद रखो, क्योंकि कुछ एक चीज़ें ऐसी होती हैं जिनसे क्वेश्चन आने की मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है। सिलेबस देखोगे एकदम स्पष्ट लिखा होता है, जनजाति एवं किसान आंदोलन, ट्राइबल एंड पीजेंट मूवमेंट। तो उस स्थिति में छोड़ नहीं सकते आप इसको। समझ में आ रही है लाइव वाले बच्चों? आ रहा है समझ, या मिक्स हो गया?
भाजी बड़ा तो नहीं बन गया? पॉज करो। चलिए भाई, जल्दी जल्दी मैं एक रिव्यू करता हूँ आपको। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि 1760 में सन्यासी विद्रोह, एक पूरा टेन्योर देखें तो 1763 से 1800 के बीच में सन्यासी विद्रोह हुआ था, ठीक है। फिर इसके बाद 1766 से लेके 1816 तक चुआर विद्रोह हुआ है। फिर इसके बाद 1805 में बेलूथम्पी विद्रोह हुआ है। यहाँ के दीवान साहब का पद सहायक संधि के अंतर्गत समाप्त कर दिया गया था, जिसके विरोध में इन्होंने किया था। फिर 1818 में भील विद्रोह, जिसके नेतृत्वकर्ता सेवरम थे। एक टेन्योर देखें तो 1820 से लेकर 27 तक आपका भील विद्रोह होता है। फिर 1822 में रामौसी विद्रोह, और रामौसी विद्रोह में बढ़े हुए भूराजस्व के विरोध में मराठा सैनिकों ने किया था। इसके बाद 1824 से 29 के बीच में किट्टूर विद्रोह, और किट्टूर विद्रोह जो है वो कर्नाटक में है। तो का से कर्नाटक, का से किट्टूर, और चेन्नम्मा देवी, इनके उत्तराधिकारियों को उत्तराधिकार दिलाने के लिए ये विद्रोह किया गया था। इसके बाद 1831-32 में कोल विद्रोह है, अच्छे से ध्यान रखिएगा, ठीक। फिर 1844 में गडकरी विद्रोह मराठा कर्मचारियों के द्वारा किया जा रहा है, ये दोनों महाराष्ट्र में ही होंगे, ठीक। फिर 1855-56 में संथाल विद्रोह, संथाल परगना, संथाल विद्रोह को ही हुल विद्रोह भी कहते हैं। सिद्धू कानू जो थे, सिद्धू कानू चांद, ठीक है, इनके द्वारा ये किया गया था। फिर 1859-60 में नील विद्रोह, दिगंबर विश्वास, विष्णु विश्वास, बंगाल में किया गया, और ददनी प्रथा के विरोध में ये किया गया था, ठीक है, अच्छे से ध्यान रखिएगा। फिर है पावना विद्रोह, 1873 से 76 पावना, बंगाल में ये विद्रोह हुआ है। इसके बाद दक्कन विद्रोह महाराष्ट्र में 1874-75 में किया गया था। फिर इसके बाद फड़के विद्रोह, वासुदेव बलवंत फड़के के द्वारा 1879 में किया गया। इसके बाद 1893 से 1900 के बीच में मुंडा विद्रोह, जिसे हम उलगुलान रिवॉल्ट भी कहते हैं, और बिरसा मुंडा जो थे, इन्होंने इस विद्रोह को किया था। इसके बाद हम आते हैं 1914-15 में ताना भगत मूवमेंट। इसके बाद 1917 में चंपारण, गांधी जी के द्वारा, राजकुमार शुक्ल ने बुलाया था इन्हें तिनकठिया पद्धति के विरोध में। खेड़ा 1918 गुजरात। 1921 में मोपला मालाबार केरला में हुआ था, हिंदू जमींदारों के विरुद्ध मुस्लिम किसानों द्वारा किया गया। रंपा विद्रोह 1922 से 1924 के बीच में किया गया। इसके नेतृत्वकर्ता थे अल्लूरी सीताराम राजू। तो अल्लूरी सीताराम राजू जो थे वो गांधी जी के असहयोग आंदोलन या नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से भी प्रभावित थे। इसके बाद 1928 में बारदौली सत्याग्रह, सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार का टाइटल दिया थी यहाँ की महिलाओं ने। तेभागा आंदोलन, तो बटाईदारों के द्वारा 2/3 भाग हिस्सा मांगा गया था, जबकि 1/3 हिस्सा जो है वो जमींदारों को देना चाहते थे। और उसके बाद 1946 से 51 के बीच में तेलंगाना आंदोलन है, जो यहाँ के निजाम शाह थे, अनाज के लिए यहाँ के किसानों द्वारा किया गया आंदोलन था। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? कोई समस्या आप लोगों को? तो ये हो जाता है आपके कुछ इंपॉर्टेंट रिवॉल्ट्स। ठीक है, तो चुआर, रामोसी, गडकरी, ये सब हमने आपको बता दिए। यहाँ देखिए मजनू शाह याद रखिएगा। ठीक है, बस 5 मिनट और। फकीर विद्रोह, तो फकीर विद्रोह जो है देखिए, सन्यासी फकीर ही होते हैं और लंबे समय तक चल रहा है सन्यासी विद्रोह 1763 से 1800। तो इसी बीच में मजनू शाह बंगाल में क्या कर रहे हैं? फकीर विद्रोह कर रहे हैं। तो उसी के बीच में है 1776 से 1777, यानी कि उसी के बीच में आ गया ये। ठीक है, फिर एक है रंगपुर विद्रोह, धीरज नारायण, बंगाल में हुआ था 1783 में। तो रंगपुर विद्रोह धीरज नारायण नेतृत्व करता है, बंगाल में है। पागलपंथी, ये एक आध बार पूछा गया। तो पागलपंथी विद्रोह जो है वो टीपू शाह के द्वारा, पागलपंथी विद्रोह टीपू शाह
बंगाल में है 1813 से 31 के बीच में, 1331, 13 को उल्टा करो 31, ठीक है। तो टीपू शाह, ऐसा लोग पागल हो क्या, 13 क्या, देखो पागलपंथी, टीपू शाह 13, 3 13 मत करो, तो 13 का उल्टा 31, तो 18 है लेकिन 17 नहीं। 1813 से 31 के बीच में पागलपंथी। फिर है पाइका विद्रोह, बख्शी जगबंधु विद्याधर के द्वारा उड़ीसा में 1817 से 25, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फरेजी, ये एक आध बार कहीं पूछा गया है, तो फरेजी दादू मियाँ, और याद रखिएगा फरेजी विद्रोह जो है वो दादू मियाँ बंगाल में 1838 से 57 के बीच में। अहोम विद्रोह, चूंकि असम का है, इंपॉर्टेंट है, एक बार डायरेक्ट पूछा गया था कि अहोम विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे, गोमधर कुंवर। तो अहोम विद्रोह जो है वो 1828 से 33 के बीच में गोमधर कुंवर ने असम में किया था। फिर है खासी, अब खासी कहाँ की है जनजाति, तो मेघालय में है ना, खासी जयंतियाँ पहाड़ियाँ, तो ये गारो खासी जयंतियाँ, तो जयंतियाँ पहाड़ी मेघालय में। खासी विद्रोह जो है वो तीरथ सिंह के द्वारा किया गया था 1827 से 33 के बीच में। कूका फिर से इंपॉर्टेंट, तो कूका विद्रोह भगत जवाहर मल और उसके बाद राम सिंह कूका, ऐसे याद रखो, राम सिंह कूका, ठीक है। तो भगत जवाहर मल और राम सिंह कूका के द्वारा, एक कुकी भी है एक्चुअली, इसलिए कूका याद रखना। तो कूका विद्रोह जो है वो पंजाब का है, ऐसे नहीं, पंजाब के लोग थोड़ा तेज बोलते हैं, भारी भरकम बोलते हैं, और बाजी क्या हो रहा है, समझ रहे हैं ना। तो राम सिंह कूका, कूका विद्रोह, भगत जवाहर मल 1840 से 72 के बीच में ये कूका विद्रोह हुआ था। जबकि कुकी विद्रोह मणिपुर में है, कुकी मणिपुर, कूका पंजाब, और राम सिंह कूका भगत जवाहर मल, एक है मणिपुर विद्रोह। गांधी जी ने 1842 में भारत छोड़ो आंदोलन किया था 1842 में। 100 साल तो आपके कोई मायने ही नहीं रखते। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन किया था, हाँ बोल देते हैं तुरंत। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन किया। इससे पहले गांधी जी ने 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन किया था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान यही थी गैडेनिल्यू जिन्होंने आंदोलन चलाया था। तो मणिपुर विद्रोह, इसी को हम जिया तरंग आंदोलन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, जिया तरंग आंदोलन। तो इनके भाई थे जदोनांग, ठीक है, इन्होंने ये शुरू किया था, बाद में इनकी डेथ हो जाती, तो इनकी छोटी बहन, ठीक है, बेसिकली बहुत छोटी सी थी गैडेनिल्यू, इन्होंने ये विद्रोह किया था। और बाद में इन्हें, सोचो तब से लेके इन्हें जेल में, कब से विद्रोह हो रहा है, 1920 से 35 के बीच में, तब से इन्हें जेल में रखा अंग्रेजों ने। और जब भारत स्वतंत्र हो गया तब जाके हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इन्हें जेल से निकलवाया और रानी की उपाधि दी थी। तो पूछा जाता है कि रानी की उपाधि किसने दी थी, तो रानी गैडेनिल्यू को रानी की उपाधि दी थी जवाहरलाल नेहरू जी ने। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है जिसको आपको ध्यान रखना है। बस इतना ही पूछा जाता है, रानी की उपाधि किसने दी थी। अहोम विद्रोह गोमधर कुंवर का है, अच्छे से ध्यान रखना। और फकीर विद्रोह मजनू शाह का है। और पागलपंथी आप समझ ही गए होंगे, तो पागलपंथी टीपू शाह की है। और 13 से 31 तक आपका पागलपंथी था। तो इनमें आपको जो ध्यान रखना है, फकीर, मजनू शाह, पागलपंथी, दोनों बंगाल में, टीपू शाह, ठीक है। फिर फरोजी, दादू मियाँ, अहोम, गोमधर कुंवर, और इम्पोर्टेंट कूका, राम सिंह कूका, भगत जवाहर मल, और मणिपुर में जैदोनांग या रानी गैडेनिल्यू 1920 से 35 के बीच में ये आंदोलन हुए थे, ठीक है। तो आपको क्या क्या और ध्यान रखना है जल्दी से बता दो। बस पागलपंथी 13 से 31, 1813 से 31 टीपू शाह, ठीक है। अहोम विद्रोह, अहोम असम, गोमधर कुंवर, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। कूका विद्रोह, तो कूका विद्रोह जो था, कूका विद्रोह राम सिंह कूका, लाइव क्लास आवाज आ रही है ना। तो राम सिंह, एक बार बोल दो जल्दी से, हाँ आ रही है आवाज।
ठीक है, तो कूका भगत जवाहरमल और राम सिंह कूका, और कूका पंजाब का है। रामोशी ठीक, ठीक है, देखो अच्छे से ध्यान रखना है। कूका पंजाब, कुकी मणिपुर, ठीक है। अहोम विद्रोह असम, गोमधन कुगर, पागलपंथी बंगाल, टीपू शाह 1813 से 31, 1813 से 31, उल्टा कर दो, ठीक है। इसके अलावा जिया तरंग मूवमेंट या मणिपुर विद्रोह, जदोनांग और उनकी बहन रानी गेडेनिल्यू, तो 1920 से 35 तक किया उन्होंने। तो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन के साथ में भी ये मूवमेंट चलता रहा है। जैसे अगर आपको पता हो अल्लूरी सीताराम राजू, रंपा विद्रोह जो था वो 1922 से 24 में था, और गांधी जी के असहयोग आंदोलन के फेवर में भी ये चला था। तो इस तरीके से कुछ आंदोलन हैं जिनको आपको ध्यान रखना है। बस इतने ही मैक्सिमम है, इससे ज़्यादा कोई विद्रोह हुए नहीं है, ठीक है। तो इतने विद्रोह आप अगर याद कर लेंगे तो आपका काम चल जाएगा। तो आपको जल्दी जल्दी से बढ़िया से चीज़ें याद रखनी है। 1760 सन्यासी विद्रोह, पूरा टेन्योर 1763 से 1800 तक सन्यासी विद्रोह, 1766 से 1816 चुआर विद्रोह, ठीक है। 1805 में बेलूपंथी दीवान साहब ने किया। 1818 भील विद्रोह, 1820 से 27 तक सेबरम, 1822 रामोशी विद्रोह मराठा सैनिक, 1824 से 29 चेन्नम्मा देवी किट्टूर कर्नाटक, 1831-32 कोल विद्रोह, ठीक है। बुद्धो भगत 1844 क्या, हाँ बहावी, ठीक है। और फिर इसके बाद गडकरी विद्रोह मराठा कर्मचारी 1844, और महाराष्ट्र 1855-56, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। संथाल विद्रोह, सिद्धू कानू दामानेको, हुल विद्रोह 1859-60, नील विद्रोह, दिगंबर विश्वास, विष्णु विश्वास, और कौन सी पद्धति, ददनी प्रथा के विरोध में 1873 से 76, पावना विद्रोह 1874 से 75, दक्कन विद्रोह महाराष्ट्र 1879, फड़के विद्रोह वासुदेव बलवंत फड़के 1893 से 1900, या फिर 1895 से 1900 भी आए तो मुंडा उलगुलान विद्रोह बिरसा मुंडा। इसके बाद 1922 से 1924 रंपा विद्रोह, अल्लूरी सीताराम राजू, इससे पहले जो छूटा वो ताना भगत 1914 से 15, कौन कौन, जतरा भगत और बलराम भगत। 1917 चंपारण, 1918 खेड़ा, 1921 मोपला, 1922 से 24 रंपा, 1928 बारदौली, 1946 पुनर्प्रावल्यार, 1946 तेभागा, 1946 से 51 के बीच में तेलंगाना। इसके अलावा कूका, बोलो जल्दी, कूका राम सिंह कूका पंजाब, भगत जवाहरमल। पागलपंथी कौन थे, टीपू शाह 1813 से 31, ठीक है। मणिपुर विद्रोह 1920 से 35 के बीच में, जदुनांग और रानी गेडेनिल्यू, ठीक है, इनको आपको ध्यान रखना है। अहोम विद्रोह असम में गोमधर कुंवर के नेतृत्व में किया गया, और कुकी मणिपुर में, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। और मजनू शाह ने एक और कौन सा, सन्यासी क्या होते हैं, फकीर विद्रोह सन्यासी फकीर होते हैं, तो फकीर विद्रोह, ठीक है। इतने आंदोलन हैं जो एग्जाम में आते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं आता। मोस्ट ऑफ द ये हैं, बस ज़्यादा से ज़्यादा हम क्वेश्चन कर लेंगे, और कुछ भी करने की आपको जिससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। चलिए भाई, थैंक यू।